नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक सन्यासी एक राजा के घर मेहमान था, तो उस राजा ने सुबह ही आकर उस सन्यासी को पूछा कि मैं सुनता हूं कि आप परमात्मा की बातें करते हैं, क्या मुझे परमात्मा से मिला दे सकेंगे? ये बात उस राजा ने अपने जीवन में और भी ना मालूम कितने सन्यासियों से पूछी थी, तो इस सन्यासी से भी पूछी और जो अपेक्षा थी और जो सन्यासियों ने बातें कही थी, सोचा वही बातें ये सन्यासी भी कहेगा। करीब करीब सन्यासी एक ही जैसे बातें दोहराते हैं, तो सोचा कि ये भी कुछ वैसा ही कहेगा। कुछ उपनिषद, कुछ वेदों की, कुछ ग्रंथों की, कुछ उदाहरण देगा, कुछ गीता की, कुछ ज्ञान की बातें समझाएगा। लेकिन उस सन्यासी ने क्या पूछा, जरा गौर कीजिए। उस सन्यासी ने कहा, आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं तो थोड़ी देर रुक सकते हैं या बिल्कुल अभी मिलने की इच्छा है? कि थोड़ी देर रुक सकते हैं या अभी मिलने की इच्छा है? वे राजा थोड़ा हैरान हुआ, और इस बात पर तो कोई भी हैरान हो सकता है। ये ख्याल ना था कि बात इस भांति पूछी जाएगी। सोचा शायद समझने में भूल हो गई है। उसने कहा कि शायद आप समझे नहीं, मैं परमात्मा से, ऊपर जो परमात्मा है उससे मिलने की बात कर रहा हूं। राजा ने कहा सन्यासी से कि ऊपर जो परमात्मा है मैं उससे मिलने की बात कर रहा हूं। तो उस सन्यासी ने कहा कि समझने में भूल का कोई कारण नहीं है, मैं तो उस परमात्मा के सिवाय और किसी की बात करता ही नहीं। अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ी देर ठहर सकते हैं? तो उस राजा ने कहा कि जब आप कहते हैं तो मैं तो अभी ही मिलना चाहूंगा। ऐसे उसकी कोई तैयारी ना थी इतने जल्दी परमात्मा से मिलने की, और किसी की भी इतने जल्दी कोई तैयारी नहीं होती। ईश्वर के खोजियों से पूछा जाए अभी मिलना चाहेंगे तो वे भी कहेंगे कि हम थोड़ा सोच कर आते हैं, विचार करके आते हैं। हम थोड़ा मित्रों से पूछ लें, पति हो तो पत्नी से पूछ लें, पत्नी हो तो पति से पूछ लें, हम जरा अपने घर के लोगों से पूछ लें, फिर हम लौट कर आते हैं। तो इसी वक्त तो ईश्वर से मिलने को कौन तैयार होगा? वे राजा भी तैयार नहीं था। लेकिन जब बात ही मुसीबत ही आ पड़ी थी सर पर, तो उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हो तो मैं अभी मिल लूंगा। सन्यासी ने कहा, लेकिन इसके पहले मैं आपको परमात्मा से मिलाऊं। ये एक छोटा सा कागज है, इस पर अपना परिचय लिख दें। और लिखा उसने जो उसका परिचय था। राजा ने, बड़े राज्य का राजा था, महल का पता उसने वे सब लिख दिया। सन्यासी ने पूछा कि क्या मैं मान लूं कि यही आपका परिचय है? क्या मैं मान लूं कि कल आप भिखारी हो जाएंगे और राज्य छिन जाएगा तो बदल जाएंगे? उस राजा ने कहा कि नहीं, राज्य छिन जाए तो भी मैं ही रहूंगा। तो सन्यासी ने कहा कि फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य छिन जाने पर भी आप रहेंगे और आप ही रहेंगे। वे भिखारी होने पर भी आप ही रहेंगे
तो फिर राजा होना आपका परिचय नहीं हो सकता। और ये जो नाम लिखा है, माँ बाप दूसरा नाम भी दे सकते थे और आप भी चाहे तो दूसरा नाम रख ले सकते हैं, उससे भी बदल नहीं जाएंगे। उस राजा ने कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो मैं ही रहूंगा, नाम कोई भी हो। तो सन्यासी ने कहा कि इसका अर्थ हुआ कि आपका कोई नाम नहीं है, नाम केवल काम चलाऊ बात है। कोई भी नाम काम दे सकता है, इसलिए नाम भी आपका परिचय नहीं है। तो फिर क्या मैं मानूं कि आपको अपना परिचय पता नहीं है? क्योंकि दो ही बातें आपने लिखी हैं, राजा होना और अपना नाम। उस राजा ने वे कागज वापस ले लिया और कहा, मुझे क्षमा करें सन्यासी जी, अगर मेरा नाम, मेरा धन, मेरा पद और मेरी प्रतिष्ठा मेरा परिचय नहीं है, तो फिर मुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो उस सन्यासी ने कहा, फिर परमात्मा से मिलना बहुत कठिन है, क्योंकि मैं किसको मिलाऊं, मैं किसकी खबर भेजूं, कौन मिलना चाहता है। जाओ और खोजो कि कौन हो, खोजो कि कौन हो तुम, और जिस दिन तुम खोज लोगे ना, उस दिन मेरे पास नहीं आओगे कि परमात्मा से मिला दो। क्योंकि तुम जिस दिन स्वयं को पालोगे, उस दिन उसे भी पालोगे जो सबके भीतर है। क्योंकि जो मेरे भीतर है और जो किसी और के भीतर है और जो सबके भीतर है, वे बहुत गहरे में संयुक्त है और एक है और समग्र है। लेकिन इसमें मैं का तो हमें कोई भी पता नहीं। तो या तो हम अपने नाम को, अपने घर को, अपने परिवार को समझते हैं कि ये मेरा होना है। अगर किसी भांति इससे हमारा छुटकारा हो जाए और ये हम जान सके कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा वंश, मेरा राष्ट्र, मेरी जाति, मेरा धर्म, ये मेरा होना नहीं है, मैं ये नहीं हूं। अगर किसी भांति ये बोध भी आ जाए, तो फिर हम तोतों की भांति उन शब्दों को दोहराने लगते हैं जो ग्रंथों में लिखे हैं और शास्त्रों में कहे हैं। तब हम दोहराने लगते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, अहम ब्रह्मास्मि और ना मालूम क्या क्या हम दोहराने लगते हैं। तो मैं आपसे कहूं कि जिस भांति नाम आपको सिखाया गया है, उसी भांति ये बातें भी आपको सिखाई गई है, इनमें भेद नहीं है। जिस भांति ये कहा गया है कि आपका ये नाम है और आपने पकड़ लिया है, उसी भांति ये भी कहा गया है कि आपके भीतर परमात्मा है और आपने ये भी पकड़ लिया है। इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है जब तक हम बाहर से आए हुए शब्दों को पकड़ते हैं, तब तक हम स्वयं से परिचित नहीं हो सकेंगे। वे शब्द चाहे पिता ने दिए हो, चाहे समाज ने, चाहे माता ने, चाहे ऋषियों ने, चाहे मुनियों ने, साधु ने, संतों ने, किन्हीं ने भी वे शब्द दिए हों, जब तक बाहर से आए हुए परिचय को हम पकड़ेंगे, तब तक उस परिचय का जन्म नहीं हो सकेगा जो हमारा परिचय है। तब तक हम उसे नहीं जान सकेंगे, तब तक उसे जानने का कोई मार्ग नहीं है। तो या तो हम जिसे सांसारिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं, या जिसे आध्यात्मिक कहते हैं उस तरह के परिचय को पकड़ लेते हैं। लेकिन दोनों परिचय पकड़े गए होते हैं, दोनों परिचय बाहर से मिलते हैं, और जो परिचय बाहर से मिलता है वे आत्म परिचय नहीं है। इसलिए ये बात जितनी झूठी है कि मेरा नाम मैं हूँ, उतनी ही ये बात भी झूठी होगी अगर मैं बाहर से सीखूं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, मैं अविनाशी हूँ,
मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, ये सारी बातें मैं बाहर से सीखूं तो ये बातें उतनी ही झूठी होगी। तो पहली बात इसे समझिए कि पहली बात झूठी है, ये तो हमें समझ में आ जाती है क्योंकि ये बात हजारों वर्षों से दोहराई गई है। लेकिन दूसरी बात भी झूठी है कि इसे समझने में थोड़ी कठिनाई होती है क्योंकि तब हम एक अटल अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान में छूट जाते हैं। अज्ञान में, क्योंकि अगर सांसारिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है और तथा कथित आध्यात्मिक परिचय भी हमारा परिचय नहीं है तो फिर हमारा परिचय क्या है? तब हम एक अज्ञान में और अंधकार में छूट जाते हैं और अज्ञान से भय मालूम होता है, अज्ञान से डर मालूम होता है। मैं अपने को नहीं जानता हूं, इस बात के बोध में मैं भयभीत होता हूं। चित्त इसलिए हम कोई न कोई परिचय तो मान लेना चाहते हैं। गृहस्थ का एक परिचय है और सन्यासी का एक परिचय है। और एक बात याद रखना, ये दोनों परिचय झूठे हैं। इनमें से किसी एक को हम पकड़कर तृप्ति कर लेना चाहते हैं तो गृहस्थी से कोई छूटता है तो सन्यासी हो जाता है और सन्यास में पकड़ा जाता है। और एक तरह के वस्त्रों से छूटता है तो दूसरे तरह के वस्त्रों को स्वीकार कर लेता है। और एक तरह के नाम से छूटता है तो दूसरा नाम ग्रहण कर लेता है। सन्यासी का नाम बदल देते हैं हम, दूसरा नाम दे देते हैं उसे, कपड़े बदल देते हैं, दूसरे वस्त्र दे देते हैं उसे, उसका ढंग बदल देते हैं, दूसरा ढंग दे देते हैं। लेकिन उस रिक्त स्थान में छूटने को कोई राजी नहीं है जहां हमारा कोई परिचय नहीं है, ना सांसारिक और ना आध्यात्मिक। तो उस खाली जगह में खड़े होने को कोई राजी नहीं है। जो उस खाली जगह में खड़े होने को राजी हो जाता है वही केवल स्वयं को जान पाता है। जो अपने सब परिचय छोड़ देता है और अपरिचय में खड़ा हो जाता है, जो अपने संबंध में सारे ज्ञान छोड़ देता है और अज्ञान में खड़ा हो जाता है, उसी अज्ञान में, उसी नोट नोइंग में, उसी ना जानने में, जब मुझे कुछ भी पता नहीं अपने बाबत, अपने बारे में कुछ ज्ञान नहीं, और जो भी पता है उसे मैं छोड़ देता हूं, उसी स्थिति में, उसी क्रांति के क्षण में वे परिवर्तन घटित होता है। और जहां स्वयं के बोध का जन्म होता है, जब तक मैं किसी भी परिचय को पकड़ता हूं तब तक उस बोध के पैदा होने की भूमिका खड़ी नहीं होती। जब तक मैं कोई भी सहारा पकड़ता हूं तब तक उसके गिरने का कोई कारण पैदा नहीं होता जो मेरे भीतर सोया है। जब मैं सब सहारा छोड़ देता हूं तब मुझे वो मिलता है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। एक छोटी सी घटना है जिसका हम जिक्र अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।